हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। ये रीडिंग जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव है, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि ये रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करें। ओके, एंड मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है। तो अब चेकआउट करते हैं आपके पार्टनर के डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, क्या ट्रूली वो फील करते हैं आपके लिए। चलिए अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनका नाम ले सकते हो आप 3 बार। लेट अस स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के डीपेस्ट इमोशंस, ट्रू फीलिंग्स आज लेट नाइट में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सबसे पहले किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एम्परर ग्रेट, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड रीबर्थ, this is Knight of Wands, and this we have 6 of Swords. Great. मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस, 1 सेकेंड गाइस। ओके, सो जिस पर्सन के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली निकल कर आई है। बेसिकली ये ऑल ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग है, यानी सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहेगी, तो इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, आगे और भी ज़ोडिएक्स आएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ज़ोडिएक नहीं है तो आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। ओके, आप एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें। यहाँ पर भी आप देखोगे तो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एम्परर एंड 7 ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन कहीं ना कहीं सबसे पहले मुझे ये एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है जहां पर ये व्यक्ति बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में है। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में आपको लेकर स्पेशली। ठीक है, इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर ये पर्सन मुझे हाई डिप्रेशन में भी नजर आ रहे हैं। ये बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखोगे ना तो इन्हें क्या चीज हो रही है ना, इनको मतलब बीता हुआ वक्त, बीता हुआ समय इन्हें बहुत ज्यादा याद आ रहा है। यानी जो टाइम इन्होंने आपके साथ स्पेंड करा है ना वो इन्हें बहुत ज्यादा याद आ रहा है। इन्हें आपके साथ हमेशा टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था, इन्हें आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता था। जब ये आपके साथ लाइक मैसेजेस में चैट करते थे तो वो चीज इनको बहुत अच्छी लगती थी। मतलब आपके साथ इनको हमेशा एक ना रिलैक्सिंग एनर्जी फील हुई है, यानी आपके साथ होते हुए ये व्यक्ति हमेशा इन्होंने रिलैक्स फील करा है, हमेशा इन्होंने हैप्पी फील करा है, कंप्लीट फील करा है। ओके, और आज जो ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं ना, तो मैं इनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन बहुत ज्यादा डिप्रेशन सा फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर को लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि वो जैसे बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। ओके, सो उनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर ये बहुत ज्यादा आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। इनकी एनर्जी कुछ ऐसी भी मुझे यहाँ पर देखने को मिल पा रही है जहां पर इस समय देखो आप नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में आप दोनों हो सकते हो। ये पर्सन ने कभी आपको स्टेबिलिटी नहीं दी, स्टेबिलिटी नहीं देने की वजह से, क्योंकि ये पर्सन हमेशा ऑन एंड ऑफ करते आए हैं, एक ऑन एंड ऑफ का पैटर्न आपके रिलेशनशिप में चलता आया है। तो स्टेबिलिटी ना दे पाने की वजह से या एश्योरेंस ना दे पाने की वजह से आपको भी इन पर पूरा भरोसा नहीं हुआ है ना, आप भी कहीं ना कहीं इन पर पूरे तरीके से भरोसा नहीं कर पाए। लेकिन ये पर्सन, आप कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट करते थे कि ये पर्सन रहे आपके साथ। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में झगड़ा भी हो रहा है, ठीक है, तो झगड़ा हो, कभी आप सॉरी बोलो, कभी वो सॉरी बोलें और चीजें वहां सॉर्ट आउट हो जाए, है ना। इतना लंबा नो कॉन्टैक्ट देने का तो क्या मतलब है। तो आप कहीं ना कहीं ये चीज के बारे में सोचते हो कि इस रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा सिंपल करा जा सकता था, है ना, लेकिन आपके पार्टनर ने इस रिश्ते को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया। यानी आपके पार्टनर ने क्या करा ना, वो बहुत ज्यादा मतलब चीजों को खींचते हैं आपके साथ। अगर अभी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है ना, तो भी कहीं ना कहीं ये दूर बैठे हुए हैं बस, और आपको देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन आपसे आकर बात नहीं कर रहे। उनके अंदर वो चीज नहीं है कि आपसे आए, आपसे बात करें, आपको सॉरी बोले और चीजें को यहाँ पर सॉर्ट आउट कर दें। ठीक है, तो उनकी एनर्जी ऐसी है ना जहां ये चीजों को सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा टाइम अपना ले रहे हैं आपसे माफी मांगने में या आपकी तरफ आगे बढ़ने में। ओके, यहाँ पर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि देखो ना,
एम्परर की एनर्जी भी आई है जो इनका ईगो को दिखा रही है। इनका ईगो इतना बड़ा है ना कि ये अपने ईगो के कारण आकर आपसे सॉरी भी नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, प्यार आपसे करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते हैं, इनके ईगो से बड़ा इनका प्यार है आपके लिए, लेकिन इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर अभी भी ये व्यक्ति ईगो में बैठे हुए हैं, अभी भी ये नाराज हैं। हो सकता है आपने कुछ इनको हर्टफुल वर्ड कहे, आपने इनको कुछ ऐसा कहा जो इनको हर्ट कर गया, जो इनकी ईगो को हर्ट कर गया, है ना। तो यहां पर कुछ ऐसा है जो इनको चुभ गया, इनके दिल को चुभ गई है कोई बात, ओके, जिस वजह से ये पर्सन नहीं आ पा रहे हैं। और ऑन सेकेंड नोट ऐसा भी हो सकता है कि ये कुछ आपसे ऐसा कहकर गए हैं जिसके बाद इनको लग रहा है कि अब मैं कैसे जाऊं, अगर मैं गया तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो जाएगी, है ना। कुछ आपको ऐसे कहकर गए हैं कि अगर मैं गया तो उससे मेरी ईगो को ठेस पहुंचेगी। तो ये भी कुछ इनका रीजन हो सकता है आपको कहकर गए कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा, ठीक है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, या कुछ भी कुछ ऐसा आपको कहकर गए हैं जिसके बाद अगर इन्हें लगता है कि ये वापस आएंगे आपके पास, आपसे आकर माफी मांगेंगे या आपसे आकर बात करेंगे, तो इनको झुकना पड़ेगा। और ये पर्सन झुकने वाले लोगों में से नहीं है, ठीक है। इनकी ये ना बहुत स्ट्रांग मेंटालिटी के पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हो ना, अपने दिल दिमाग में से इस समय दिमाग को फॉलो कर रहे हैं, अपने दिल को फॉलो अभी भी नहीं कर रहे हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है, इनको आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी मैं इनकी एनर्जी देख रही हूँ ना, ये दिल और दिमाग में से ये दिमाग को चूज करा इन्होंने, ठीक है, और ये दिमाग के सुन रहे हैं, ये प्रैक्टिकल होकर चलना चाहते हैं। ये आपको अप्रोच करेंगे, देखो ऐसा नहीं है कि आपको अप्रोच ना करें या आप दोनों का रीयूनियन नहीं हो, आज नहीं तो कल रीयूनियन तो होगा, आप दोनों का होगा। लेकिन अभी तो फिलहाल इनकी ऐसी एनर्जी है जहां पर अभी भी ये व्यक्ति अपने दिमाग से चलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी ये व्यक्ति अपने दिल को, अपने इमोशंस को इन्होंने सप्रेस कर रखा हुआ है, अभी भी ये अपने इमोशंस की नहीं सुनना चाह रहे हैं। तो कुछ ऐसा इनके साथ यहाँ पर हो रहा है। इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर देखो कितने परेशान है, दुखी यहाँ पर भी मुझे नजर आ रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आगे रास्ता नहीं मिल रहा आप तक पहुंचने का, और अगर रास्ता मिल भी गया है ना आप तक पहुंचने का, तो इनके अंदर हिम्मत नहीं है उस रास्ते पर चलने की, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम ये है कि इन्हें पता है कि सिंपल चीज हो सकती है, ठीक है, आएंगे आपसे माफी मांगेंगे, चीजों को सही करेंगे, लेकिन इन्होंने ना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है सब कुछ, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया आपके पार्टनर ने। वो क्या कर रहे हैं, वो बस बैठे बैठे अपनी ईगो में बैठे बैठे आपका वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि यार अगर मैं प्यार करता हूं अगर उससे, तो वो भी तो मुझसे प्यार करती है या करता है, ठीक है, तो वो मुझे अप्रोच कर लेगा। तो कहीं ना कहीं अभी भी अपनी ईगो में बैठे हुए हैं। रास्ता दिख रहा है, सामने रास्ता है, बट वो उस रास्ते पर चलने की हिम्मत उनके अंदर भी नहीं है अभी, ठीक है। आगे हिम्मत आती है, आगे स्ट्रेंथ की एनर्जी आती है तो हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल तो मैं जहां पर देख रही हूँ इस पर्सन के बारे में ये एनर्जी है जहां पर ये सोचते बहुत हैं आपके लिए, ठीक है, बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं आपको, लेकिन हिम्मत नहीं है आपको अप्रोच करने की। ओके, चलो, और यहाँ पर और भी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं, एंड दैट इज, देखो, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। इनका बहुत मन है, देखो यहाँ पर भी आप एनर्जी देखोगे ना, इनकी कितनी इच्छा हो रही है कि आए, सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके पास आ जाए। मतलब देखो यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, इज लाइक कि कुछ तो ऐसा रीजन है जो उनको रोकता है आपकी तरफ आने से, ठीक है, कोई तो ऐसा रीजन जरूर है जिस वजह से ये आपसे रियूनाइट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ इनकी बहुत इच्छा है कि वो जो भी रीजन है ना, उस सब रीजन को छोड़कर, उस सब रीजन को लेट गो करके ये आपकी तरफ आ जाए। अब वो रीजन कुछ भी हो सकता है, वो उनकी फैमिली हो सकती है, वो उनका करियर हो सकता है, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी हो सकता है। तो जो भी रीजन है इनकी लाइफ में कि जिस वजह से ये नहीं आ पा रहे हैं आपके पास, ठीक है, इनकी बहुत इच्छा आज हो रही है कि ये आपकी तरफ आ जाएं, आपसे बात करें और चीजों को सही करें। तो यहाँ पर एनर्जी दिख रही है जहां पर ये भागकर आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ये अभी इस वक्त भी जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, इस वक्त भी कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आप ही के बारे में सोच रहे हैं। इनके दिल में अगर आपको जरा भी लगता है ना कि आपको लेकर फीलिंग्स नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पर्सन के दिल में आपको लेकर बहुत फीलिंग्स है, ओके। और अगर ये पर्सन इवन दो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको देकर गए हैं आपसे दूर, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो ना, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन देकर गए हैं आपको, या इन्होंने आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन इसलिए क्रिएट करी क्योंकि किन्हीं लोगों की बातों में ये पर्सन आ गया था, है ना। हो सकता है अपनी फैमिली मेंबर की बातों में आ गए थे, इनकी मदर, इनकी सिस्टर, इनके फादर, या किसी की बातों में आकर, किसी की बातों से इन्फ्लुएंस होकर इस पर्सन ने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन तो दे दी।
ओके एंड आपको बहुत मिसअंडरस्टैंड करा, आपके ऊपर बहुत डाउट्स करे। तो अब कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे इनकी वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी खत्म हो रही हैं, ठीक है। इनको टाइम जरूर लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे इस व्यक्ति की मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी खत्म हो रही हैं। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन इस पर्सन ने आपको दी है, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ भी ये व्यक्ति बिल्कुल भी खुश नहीं है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में होते हुए भी ये व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। ओके इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर ये आपके बिना बिल्कुल खुश नहीं हो सकते हैं। देखो, आपसे ही इनको खुशी मिलती है, आपसे ही इनको प्लेजर मिलता है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके साथ थे ना, इस कार्ड को अभी पिक करते हुए मुझे ये एनर्जी फील हुई कि उन्हें ऐसा लगता था कि आपके साथ थे ना तो बिल्कुल होता है ना, मौज में थे, एंजॉय कर रहे थे अपनी लाइफ को, ठीक है। लेकिन अब क्या सिचुएशन हो चुकी है ना, जहां पर ये व्यक्ति आपसे दूर होकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। ओके आपको प्रिटेंड करते होंगे ये पर्सन कि हाँ भाई मैं बहुत खुश हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसा नहीं है। ओके चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? 1 second guys, I don't know what's happening. Okay, प्लीज डिवाइन क्लियर मैसेजेस दें, बताएं मेरे व्यूअर्स को किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। तो दिस इज 5 ऑफ वैंड। आप देख रहे हो किंग ऑफ सोर्ड्स को जो एनर्जी क्लैरिफाई करी है वो है 5 ऑफ वैंड। ये इसलिए दिमाग की इतनी ज्यादा सुन रहे हैं क्योंकि ये कोई क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे। इनके दिमाग की ना हालत ऐसी हो गई है जहां पर बहुत तरीके के थॉट्स, बहुत तरीके के सोच विचार इनके दिमाग में चल रहे हैं। ऐसी एनर्जी हो गई है इनके माइंड की, देख रहे हो आप। अब जब दिल, देखो एक चीज होती है कि इमोशनल लाइफ को अपनी बैलेंस करना, इमोशनल पार्ट ऑफ द अपने आपका अपने माइंड का बैलेंस करना और अपने प्रैक्टिकल माइंड जो है उसको बैलेंस करना। लेकिन आपके पार्टनर ने ना अपनी जो प्रैक्टिकल है ना उनकी लाइफ में उसको ज्यादा ही हावी कर लिया अपने ऊपर। तो वो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर मून की एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों आ रही है, सन, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, दैट इज 7 ऑफ कप्स, द एम्परर की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है 7 ऑफ वैंड, डेथ एंड रीबर्थ, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है ये, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओह माय गॉड, क्लियर, दैट इज ग्रेट। नाइट ऑफ वैंड के लिए 2 ऑफ वैंड एंड बॉटम में यहाँ पर पेज ऑफ कप की एनर्जी है। लुक, ठीक है, मैं जहां तक कि यहाँ पर भी देख रही हूँ ना, अब सबसे पहले तो ये देखो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, यानी ये पर्सन धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, ये पर्सन के अंदर धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। ये पर्सन जो अभी तक बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल थे, बहुत ज्यादा अपने दिमाग से चल रहे थे, बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गए थे वो इस कनेक्शन में, ठीक है। लेकिन अब ये पर्सन अपनी उस सेल्फिशनेस को पीछे छोड़ रहे हैं। ओके लेट गो कर रहे हैं अपने उस बिहेवियर को, अपने उन एक्शंस को लेट गो कर रहे हैं ये पर्सन, और इनके अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आता हुआ मैं देख रही हूँ। और ये चेंज उनकी लाइफ में मतलब बहुत पॉजिटिव है, ठीक है, बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। और ये चेंज आपकी वजह से आया है उनकी लाइफ में, खुद उनकी वजह से नहीं बल्कि आपकी वजह से। क्यों क्यों कोई पर्सन चेंज होता है, आप खुद सोचो, क्यों कोई पर्सन को चेंज किसी पर्सन के अंदर आता है? तभी आता है जब वो पर्सन को सच में किसी और से प्यार हो जाता है ना। और इस पर्सन के साथ ऐसा ही है, इन्हें सच में जैसे आपसे बहुत जेन्युइन लव हो चुका है, इसीलिए पर्सन अपने आप को चेंज करना चाह रहे हैं, इसीलिए अपने अंदर बदलाव लेकर आ रहे हैं। तो इनके अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। अब अगर आप इनसे मिलोगे ना, या कहीं आप इनसे, आपकी कभी इनसे बात होगी ना, तो आप देखोगे कि इनकी ईगो बिल्कुल डाउन मिलेगी आपको, ठीक है। मतलब ये अब आपके सामने आपको अपनी ना ही ईगो दिखाएंगे ना ही एटीट्यूड दिखाएंगे। एंड ये पर्सन की ईगो ना काफी हद तक डाउन हो गई है। ये डिप्रेशन ने, ये जो आपने नो कांटेक्ट की सिचुएशन इस कनेक्शन में आई है, उस वजह से इस पर्सन की ईगो बिल्कुल डाउन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये इनके अंदर एक बिग चेंज लेकर आ रहा है। ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन आपके पार्टनर के अंदर बहुत चेंज लेकर आ रही है। यहां पर भी आप देखोगे तो 7 ऑफ कप की एनर्जी है, मून की एनर्जी है एंड सन की एनर्जी भी यहां पर देखने को मिल रही है। अब मून और सन दोनों एक साथ आ गए यहां पर, ठीक है। देखो इतना चीज तो आपको समझने की जरूरत है कि अभी ये सिर्फ और सिर्फ एक मतलब एक ग्रहण है, ठीक है, कि नो कांटेक्ट की सिचुएशन आ गई, लेकिन आपको इस चीज को परमानेंट नहीं मानना है, ठीक है। ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी है। ओके ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। ओके मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये पर्सन ना आपको कभी छोड़ नहीं सकते, कभी आपसे दूर नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ तो है जो आप दोनों को ना जोड़े हुए है।
ओके, कुछ तो है जो आप दोनों को जोड़े हुए है। तो अगर ये पर्सन मूव ऑन करने की भी कोशिश करेगा ना आपसे, या आपसे दूर भी जाने की कोशिश करेंगे, तो भी ये व्यक्ति दूर नहीं जा पाएंगे आपसे। ओके, अगर ये आप इनसे दूर जाने की कोशिश करोगे, आप इनसे मूव ऑन करने की कोशिश करोगे ना, तो आप भी इनसे मूव ऑन नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि कुछ तो चीज है जो आप दोनों को जोड़े हुए हैं। और यहां पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि रीयूनियन, रिकंसिलेशन तो आप दोनों के बीच में जरूर होगा। आपके पार्टनर को अपने लेसन्स मिल रहे हैं, उनको अपना सबक मिल रहा है। ठीक है, और उनको अपना सबक लेने दो। क्लियर गेटिंग? सो कहीं ना कहीं आपको उनका अपना सबक लेने देना है, यानी उनको जो भी सबक मिल रहा है उनको लेने दो। अगर आपको इस पर्सन से, अगर आप सच में प्यार करते हो, सच में अगर आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स है ना, तो आप थोड़ा पेशेंस रख कर बैठो। ठीक है, इनको अप्रोच करने दो, ये पर्सन खुद आपको अप्रोच करेंगे, इनको अप्रोच करने दो खुद को। ठीक है, क्योंकि इनके साथ ये चीज है, अगर आप इन्हें अप्रोच कर दोगे ना, तो जो लेसन इन्हें मिल रहे हैं, ठीक है, जो सबक इन्हें मिल रहा है, उसका कोई फायदा नहीं होगा, वो पूरा वेस्ट चला जाएगा। ओके, सो इनको आपको अप्रोच करने दो, इनको अपना सबक सीखने दो, क्योंकि इन्हें आपके अच्छे से वैल्यू करना आना चाहिए, आपकी रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। इन्हें पूरा एहसास होने दो अपनी कमी का, ये आपकी कमी का एहसास कर पा रहे हैं, इन्हें एहसास हो रहा है कि आपसे दूर होकर इनकी लाइफ कितनी बर्बाद है। ओके, एंड उसको उनको इस चीज का एहसास होने दो। अगर आप खुद इनको चेज करते रहोगे, इनके पीछे पड़े रहोगे, ठीक है, कि वापस आ जाओ मेरी लाइफ में, और अगर ये एक बारी में आकर आपसे माफी मांगते हैं और एक बार में आप इन्हें माफ कर दोगे ना, तो वो इनके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, वो इनके लिए इजी हो जाएगा कि यार ये तो मुझे माफ कर देती है, या ये तो मुझे माफ कर देता है, मैं फिर से गलती करूंगा और ये फिर से मुझे माफ कर देगी। तो इनका माइंडसेट ना ऐसा बन जाएगा। इसलिए अगर ये आकर आपसे माफी भी मांगते हैं, तो इन्हें एकदम से आपने माफ भी नहीं करना है। ओके, इनको थोड़ा एफर्ट डालने दो इस रिलेशनशिप में। ओके, इनको थोड़ा वर्क करने दो इस रिलेशनशिप में। आप अपने हिस्से का वर्क कर चुके हो इस रिलेशनशिप में, और इतना किसी को भी नहीं दिखाना चाहिए कि आप इतने डेस्परेट हो किसी के लिए, एकदम पागल हो किसी के लिए। ये आपको किसी को भी नहीं दिखाना चाहिए। अगर आप किसी को भी दिखा देते हो ना ये चीज, तो वो पर्सन फिर टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। वो पर्सन यही सोचने लगता है कि ये पर्सन तो कहीं जाने वाला अब है नहीं। ओके, इस रिलेशनशिप में एफर्ट डाल के है क्या, है ना? तो फिर इस पर्सन को अपने आप को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेने दो। और अगर ये पर्सन आकर आपसे माफी मांगते हैं, तो इनको एफर्ट्स डालने दो, इन्हें वर्क करने दो इस रिलेशनशिप पे। और इस चीज का भी ध्यान रखो कि इनको अपने लेसन सीखने दो। ओके, यूनिवर्स इनको लेसन सिखा रहे हैं, डिवाइन इनको लेसन सिखा रहे हैं, उसमें अड़चन मत बनो आप। ओके, जब ये अपने लेसन सीख जाएंगे, तो ये खुद ब खुद आएंगे आपके पास, आपसे माफी भी मांगेंगे ये पर्सन। क्योंकि आप अगर इनके बिना नहीं रह सकते हो ना, तो ये चीज समझ लो कि ये व्यक्ति भी आपके बिना नहीं रह सकता है। ओके, सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि वन साइडेड लव नहीं है ये। ठीक है, और अगर वन साइडेड है तो उसका कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हो? तो ये वन साइडेड लव नहीं है, प्यार दोनों तरफ से है। आप ये चीज बार बार भूल जाते हो। तो ये पर्सन कहीं छोड़ के जाने वाला नहीं है आपको। इनको अपने लेसन सीखने दो। ठीक है, इनको थोड़ा स्टेबल होने दो, एक क्लियर डिसीजंस लेने दो इस व्यक्ति को। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर ये व्यक्ति आपको कुछ ऑफर करने आना भी चाहते हैं। देखो, पेज ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो यस, ऑफ कोर्स ये पर्सन अपने आप आएंगे आपको कुछ ऑफर करने। देखते हैं और क्या एनर्जीज आ रही है, क्या ऑफर करते हैं ये पर्सन आपको। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल स्पिरिट गाइड, क्या ऑफर कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स को कैसे आएंगे, कब आएंगे ये पर्सन मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। 8 ऑफ वैंड की एनर्जी है। ओके, लवर्स की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है 8 ऑफ swords, and this is 9 of swords. Great. 6 of pentacles. Okay. Ace of pentacle की एनर्जी है। नेक्स्ट इज हैंगमैन, एंड बॉटम में यहाँ पर है जजमेंट। ओके, चलिए 1 सेकेंड गाइस, मैं इसको ओके, नाउ इट्स फाइन, राइट? ओके, सो यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, ये पर्सन बिल्कुल आ रहा है आपके पास। ठीक है, ओके, आपको कार्ड्स आई थिंक नहीं दिख रहे हैं प्रॉपरली, मैं थोड़ा सा इधर कर देती हूँ। नाउ इट्स फाइन, राइट?
ओके, सो यहाँ पर भी आप देखो ना, मैंने यहाँ पर क्या पूछा, ये पर्सन आ रहे हैं आपको ऑफर करने, और बिल्कुल आ रहे हैं आपको ऑफर करने, और क्या ऑफर करने आ रहे हैं आपको, लवर्स। यानी कहीं ना कहीं ये पर्सन अपना प्यार आपको ऑफर करने आ रहे हैं, और अब ये आ रहे हैं ना तो बिल्कुल प्योर और ट्रू इंटेंशन के साथ आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, इनके अंदर मतलब एक पहले था ना कि मतलब आपको चीट करना था, आपको साथ टाइम पास कर रहे थे, कोई मतलब था आपसे, लेकिन अब वो चीज नहीं रही है। मैं जहां तक कि यहाँ पर देख रही हूँ ना, आप इनसे हमेशा एक्सपेक्ट करते आए हो स्टेबिलिटी, कमिटमेंट आप चाहते हो इनसे। ठीक है, और मतलब इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर ये पर्सन और आपके बीच में ना मतलब बहुत स्पेशल बॉन्ड कहीं ना कहीं रहा है। ठीक है, आप दोनों कहीं ना कहीं मेंटली, इमोशनली, फिजिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे हो। ठीक है, एंड इट इज दैट एनर्जी ऑल्सो जहां पर इतना कनेक्शन होने के बाद भी अगर ये पर्सन आपको बार बार ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देते हैं, या बार बार आपकी लाइफ से चले जाते हैं ना, तो आपको बहुत बुरा महसूस होता है, आपको बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं होता है ना। बट अभी तक आपके पार्टनर को इन चीजों का एहसास नहीं था, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो इस चीज का एहसास भी कर रहे हैं कि उन्होंने आपको कितना हर्ट करवाया, कितना बुरा महसूस करवाया, कितना रुलाया है आपको। ओके, और वो इस चीज का भी एहसास कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है ना, वो बहुत यूनिक है, सबसे हटकर है। ठीक है, ऐसा कनेक्शन मतलब उनको कभी किसी ने महसूस नहीं करवाया। मतलब इनकी लाइफ में बहुत से लोग आए होंगे, बहुत से लोगों से इन्होंने फ्लर्ट करा होगा, बहुत से लोग इनकी लाइफ का एक पार्ट रहे होंगे, इनके पेरेंट्स भी हैं, इनकी फैमिली भी है, कोई थर्ड पार्टी भी रही होगी इनकी लाइफ में, लेकिन कभी इन्होंने ऐसा बॉन्ड फील ही नहीं करा जो ये आपके साथ महसूस करते हैं। ये एक सोलमेट कनेक्शन है इनकी तरफ से, इट इज अ सोलमेट कनेक्शन जो ये अब ये महसूस करते हैं आपके साथ, और उन्हें इस चीज का भी एहसास है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, इस चीज का भी एहसास उन्हें हो रहा है। मैं यहाँ पर यही एनर्जी देख रही हूँ, बिल्कुल ये कमिटमेंट आपको ऑफर करने आएंगे, और ऐसे आएंगे जहां मतलब आपके लिए एक सरप्राइज हो सकता है। देखो कैसे हवा में उड़ते आ रहे हैं, है ना। तो ये एकदम से आएंगे, एकदम से आपकी लाइफ में मतलब एंट्री लेंगे, और ये कमिटमेंट आपके लिए बहुत हैप्पीनेस लेकर आएगा, बहुत खुशियां लेकर आएगा। मैं देख रही हूँ एकदम सरप्राइज हो जाओगे आप जब ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे ना, तो आप बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाओगे। और आप जो भी एक्सपेक्ट करते हो ना इनसे, स्टेबिलिटी आप एक्सपेक्ट करते हो, या आप एक्सपेक्ट करते हो, देखो स्टेबिलिटी की एनर्जी भी है यहाँ पर, आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको स्टेबिलिटी मिले इस कनेक्शन में, आप एक्सपेक्ट करते हो कि पर्सन आपको आके रीजंस दे, आपको आके रीजंस देंगे क्यों ये आपको छोड़कर गए, क्यों आपसे दूर चले गए ये पर्सन। तो ये आकर आपको क्लैरिटी भी देंगे, ये आपको रीजन भी बताएंगे, ये आपको वजह बताना चाहते हैं कि क्यों ये पर्सन आपसे दूर गए। ओके, क्यों ये आपसे इतने वक्त तक दूर रहे, तो ये आपको कोई क्लैरिटी भी देंगे, स्टेबिलिटी भी देंगे, एश्योरेंस भी देंगे। आप जो भी एक्सपेक्ट करते हो इस पर्सन से, जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, वो कहीं ना कहीं फुलफिल होंगी इस पर्सन के थ्रू। ओके, सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये पर्सन आ रहे हैं, और ये पर्सन आकर आपको बहुत कुछ ऑफर करने वाले हैं, ऐसा कुछ जो बहुत सॉलिड ऑफर होगा। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन और बताएं इस कनेक्शन के बारे में, मेरे व्यूवर्स को और क्लैरिटी मिले। तो दिस इज 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड, ये कार्ड भी अपने आप फॉल हुआ। नेक्स्ट वी हैव इज ओके स्टार, King of Cups, Queen of Pentacles, this is Ace of Swords, this is 3 of Cups. Okay, let us check these two cards. This is Queen of Cup and 3 of Wand. डिफरेंसेस हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों के बीच में। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही हूँ जहां पर इस समय भी, अभी प्रेजेंट एनर्जी में भी देखो, इनके थॉट प्रोसेस में आप ही हो। ठीक है, ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ये आपको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पाते। आई एम सो सॉरी गाइज। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, इनके थॉट प्रोसेस में, इनके सोच विचार में अभी भी आप हो, कितने बिजी क्यों ना, इन्हें कहीं ना कहीं लगता था कि अगर ये अपने आप को काम में बिजी कर लेंगे, या अपने आप को कहीं और बिजी कर लेंगे, कोई थर्ड पार्टी के साथ बिजी कर लेंगे, तो भी ये खुश रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको भूल जाएंगे, आपको याद नहीं करेंगे, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, ये पर्सन आपको नहीं भूल सकते हैं। इनके थॉट प्रोसेस में आप ऐसे ऐसे बस गए हो ना, ठीक है,
कि मतलब आपको भूल कर भी ये भूलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ओके। और ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। ये पर्सन के बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं, इनके बैक ऑफ द माइंड में आप ही चल रहे हो, ऐसी ही इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो 3 ऑफ पेंटिकल है, पेज ऑफ वैंड है और स्टार की एनर्जी है। आपको भी होपफुल रहना है, आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। विश्वास रखना है आपको भी इस चीज पर कि ये पर्सन वापस आएगा। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन वापस नहीं आ रहे हैं, ओके। सो आपको भी गिव अप नहीं करना है, आपको भी होपफुल रहना है, ओके। चाहे आप इन्हें प्रिटेंड मत करो, अपने इमोशंस मत दिखाओ, अभी अपनी फीलिंग्स मत शो करो, लेकिन आपको होपफुल रहना है, आपको गिव अप नहीं करना है इस कनेक्शन पर, ठीक है। स्टार की एनर्जी कह रही है होप रखो, पॉजिटिव रहो इस कनेक्शन को लेकर। आपको आज भी कहीं ना कहीं ये जो इनके साथ बिताए हुए पुराने मोमेंट्स है ना, वो आपको एनर्जी देते हैं। आपको लिटरली जब आप उनको याद करते हो ना, आपको बहुत रिलैक्स महसूस होता है। आपको लगता है काश उस मोमेंट को मैं फिर से जी पाऊं, या काश मैं उस मोमेंट को फिर से जी पाऊं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होता है बार बार, जब स्पेशली आप दोनों एक साथ होते थे, डिनर डेट्स पर गए हो आप लोग एक दूसरे के साथ, या कहीं हॉलीडेज पर गए हो, ठीक है, कुछ स्पेशल मोमेंट एक दूसरे के साथ स्पेंड करे हैं, तो वो चीजें आपको बहुत बहुत याद आती हैं और आप उन टाइम को फिर से इनके साथ जीना चाहते हो। आपको लगता है कि काश मतलब आप पास्ट में चले जाओ और इनके साथ फिर उस वक्त को जी सको। तो ऐसा कुछ आपको बार बार फील होता है। मैं यहाँ पर भी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर हाईली डिवोटेड है आपके पार्टनर, आपके लिए ये हाईली डिवोटेड हो रहे हैं। अब इनको ना कोई भी मतलब कोई भी, ये पर्सन है ही आपकी तरफ इतने हाईली अट्रैक्टेड ना, कि अगर कोई थर्ड पार्टी भी इनको अपनी तरफ लाइक अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है ना, तो भी ये अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इट इज दैट एनर्जी जहां पर इनके दिमाग में ना अब आप बैठ चुके हो, और अब आपको भूल पाना, आपसे दूर जाना इनके लिए नामुमकिन है, ओके। सो चलिए कुछ लव मैसेजेस भी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को कहना चाहते हैं। तो आपको कहना चाहते हैं कि मैं अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, मैं हेजिटेट फील कर रहा हूँ, मैंने बहुत गलतियां करी हैं इस कनेक्शन में, मुझे माफ कर दो, या आपसे माफी मांगना चाहते हैं। आपको रोज स्टॉक करते हैं, रोज इनका है कि आपको स्टॉक करना है, ठीक है। आप जो इग्नोर कर रहे हो ये चीज उनको बहुत परेशान कर रही है, उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। इट इज दैट एनर्जी जहां पर मतलब अब उनसे रुका नहीं जा रहा है, ये पूछना चाहते हैं आकर आपसे कि भाई क्यों इग्नोर कर रहे हो मुझे, है ना, ये पूछना चाहते हैं आपसे। तो इन्हें बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा है। इस कनेक्शन से उनको हमेशा खुशी मिली है, आपके साथ उन्हें हमेशा खुशी मिली है। ये आपके दुख दर्द को हील करना चाहते हैं। जब से ये आपसे मिले हैं ना, इनकी लाइफ बिल्कुल बदल गई है, मतलब इट्स टोटली चेंज, ठीक है। बिल्कुल चेंज पर्सन है। इन्होंने जो भी गलतियां करी हैं, अगर किसी और को चुन लिया, कोई जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन ले लिया, उसके लिए भी बहुत ज्यादा आपके पार्टनर पछताते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो एक रिग्रेट है, एक पछतावा है आपको छोड़ने के बाद इनके अंदर, ठीक है। सो या गाइज, ये आज की रीडिंग थी। कैसी लगी आपको ये रीडिंग जल्दी से मुझे बताएं। दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड मिलते हैं अगली वीडियो में जरूर। तब तक लाइक कमेंट फॉलो शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्लेम करें इस रीडिंग को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।